नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रोनाउन और उसके टाइप्स के बारे में। आज हम उसी टाइप्स का डिटेल बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप सीख पाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और उसके अंतर्गत क्या क्या वर्ड आते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और उसके अंतर्गत क्या क्या वर्ड्स आते हैं, और आप ये भी समझ पाएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वो वर्ड क्या क्या आते हैं उसके अंतर्गत, और हम इन सारे वर्ड का सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो पर्सनल प्रोनाउन हिंदी में जिसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिफिनेशन पर्सनल प्रोनाउन के, कि पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? तो पर्सनल प्रोनाउन is a word that is used instead of noun। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन जो है ये एक प्रकार का वर्ड है, शब्द है, और दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, और इसका प्रयोग हम नाउन के बदले करते हैं। अब यानी कि नाउन्स में जो आ जाएगा तो ये यानी कि आपको प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसे हम यानी कि जिसके अंतर्गत कोई पार्टिकुलर चीज़ें आते हैं। जैसे किसी का नाम आता है तो वो पार्टिकुलर में आता है, मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, कि एक प्रकार का वर्ड है और दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रॉपर नाउन, और जिसका प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के बदले करते हैं। तो आप जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं वर्ड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं वो ये आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड सिंगुलर और प्लूरल नेम। अर्थात जहाँ पे आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम या हम लोग, यू का मतलब तुम लोग, आप या आप लोग, दे का मतलब होता है वे लोग, वे सब, ही का मतलब होता है वह, शी का मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पे ही जो है पुरुष के लिए यूज किया जाता है और शी जो है स्त्री के लिए यूज किया जाता है, और इट का मतलब होता है यह, और ये अधिकतर जो है मोस्टली इसका यूसेस निर्जीव यानी कि निर्जीव थिंग के साथ किया जाता है, यानी कि न्यूट्रल जेंडर के साथ। अब हम जानते हैं इसके आगे कि ये सारे जो वर्ड आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत, तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत सारे वर्ड जो है ये केस वाइज में चेंज होते हैं। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स चेंज अकॉर्डिंग टू केस वाइज। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन के शब्द केस वाइज के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी कि केस मतलब होता है कारक, और जितने भी हमारा ये सारे वर्ड है एक कारक के अकॉर्डिंग यानी कि केस के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। तो चलिए जानते हैं कि ये सब वर्ड जो है हमारा केस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। तो इसे डिलीट करते हैं और आगे समझते हैं।
तो आगे हम जानेंगे केस के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है ये सारे वर्ड। तो केस जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, सेकेंड को बोलते हैं हम पॉजेसिव केस, और थर्ड को हम बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे तीनों को अलग अलग कर देते हैं हम। तो जितने भी हम पर्सनल प्रोनाउन में वर्ड्स को पढ़े, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, अगर किसी का नेम आए तो नेम के बदले जो हम यूज जो करते हैं, जैसे अगर पुल्लिंग का नेम हो तो उसके बदले ही, स्त्रीलिंग का नेम हो तो उसके बदले सी, या अगर कोई प्लूरल नाउन का नाम हो तो उसके बदले हम दे का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो केस वाइज में जो चेंज होता है, तो आई जो चेंज होता है, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला को हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा को जो हम बोलते हैं वो होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसमें जो आई जो चेंज होगा तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। यदि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में हो तो आई के बदले यहाँ पे माई होता है। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन में यहाँ पे माइन हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस में आई के बदले मी हो जाता है। उसी प्रकार वी का मतलब होता है वी का जो होता है पॉजेसिव केस में ये होता है आवर, पॉजेसिव प्रोनाउन में हो जाता है आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है अस। उसके बाद है यू का जो होता है, यानी कि यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव में यू ही रहता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में हो जाता है, यानी कि यू का हो जाता है इसमें योर्स, और पॉजेसिव प्रोनाउन में हो जाता है योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में यू रहता है। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो रहता है वो होता है दियर, पॉजेसिव प्रोनाउन में हो जाता है दियर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में जो होता है ये हो जाता है देम। उसी प्रकार ही के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा हीज, पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हीज रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में इसको, यानी कि इसका हिम बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट है सी का जो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है हर, पॉजेसिव प्रोनाउन में हर्ष हो जाता है, एस लग जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस में सी के बदले हर का यूज किया जाता है। इट का जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव में होता है इट्स, और पॉजेसिव प्रोनाउन में प्रोनाउन के रूप में इट का यूज नहीं किया जाता है। तो ये था हमारा, यानी कि ये केस जो है चेंज वाइज, यानी कि केस के अकॉर्डिंग जो है ये पर्सनल प्रोनाउन हमारा चेंज होता है। तो इतना तो बता दिए, लेकिन चलिए एक एक करके इसका हिंदी मीनिंग भी जान लेते हैं और इसका यूसेज भी समझ लेते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग और इसका यूसेज क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं आई का जो होता है, आई मतलब होता है यानी कि मैं या फिर मैंने, ये 2 मीनिंग होता है। जहाँ पे माई का अर्थ हो जाता है मेरा, और यहाँ पे माइन का अर्थ भी हो जाता है मेरा, लेकिन अंतर यही है कि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इसका यूसेज होता है, और दूसरा जो यूसेज होता है वो होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में, और तीसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव केस मी का भी अर्थ हो जाता है यही मेरे या फिर मेरी, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में इसका मीनिंग। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव केस का वी का जो हिंदी होता है वो होता है हम या हम लोग। आवर का होता है हमारा, उसके बाद आवर्स का भी होता है हमारा, और अस का जो होता है हमें।
तो यहाँ पे एक का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में और का हमारा यूज होता है, और दूसरा जो यूसेज होता है एक पॉजिटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज होता है। हालांकि मीनिंग एक ही निकलता है, लेकिन इसका जो है यूसेज अलग अलग तौर पे होता है। उसी तरह जो है यहाँ पे यू का मतलब होता है तुम, या फिर तुम लोग, या फिर आप, या आप लोग। उसी तरह जो है योर मतलब हो जाता है आपका, और योर्स मतलब भी होता है आपका, लेकिन बस अंतर इतना ही है कि एक एडजेक्टिव के रूप में आते हैं, एक प्रोनाउन के रूप में आते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। यू मतलब होता है यानी कि आपका या फिर आपके, ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में इसका अर्थ। उसी प्रकार दे है, दे मतलब होता है वे लोग या फिर वे सब। दियर का मतलब होता है यानी कि उनका या उनके। यहाँ पे भी दियर्स का मीनिंग सेम निकलेगा, उनका या उनके, ठीक है। या फिर इसका दियर्स मतलब अपना एक मीनिंग निकलता है, और इसका भी मीनिंग एक अपना के रूप में निकलेगा। देम का अर्थ निकलता है, देम मतलब होता है उनके, यानी कि ये हो गया उनका, उनके, अपना, या फिर उनका, उनके, अपना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एक पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूसेज होता है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूसेज होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस में है यू मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे दे का देम, देम मतलब होता है उनके। नेक्स्ट है ही का मतलब होता है वह, और इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव में मीनिंग होता है ये होता है उसका। पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में भी मीनिंग होता है उसका, और हिम मतलब होता है उसके। उसी प्रकार सी का मतलब होता है हुआ। अंतर ये है कि ये जो है पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है, और ये चीज़ जो है स्त्रीलिंग के लिए यूसेज किया जाता है। तो सी का मतलब होता है हर, हर मतलब भी होता है यानी कि उसकी, और हर्ष मतलब हो जाएगा उसकी। एक का यूसेज पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में करेंगे, और दूसरा का यूसेज हम पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे। तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जिसमें हर, हर का मतलब होता है, इसका मतलब भी सेम होता है उसका या फिर उसकी, और इसका यूसेज हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में करते हैं, यानी कि उसके और उसकी। नेक्स्ट है इट मतलब होता है या, इट्स मतलब होता है इसका, और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव केस में भी इट का इट ही होता है, और इसका जो मीनिंग होता है वही होता है इसका या फिर इसके। तो यहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन के सारे वर्ड्स जो केस के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है उन सारे वर्ड को भी हम समझ चुके हैं, और सबका हिंदी मीनिंग भी समझ चुके हैं कि किसका कौन सा मीनिंग होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन जो हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, रीज़न क्या है इसका पढ़ने का। तो रीज़न ये है कि ये सारे वर्ड का जो है किसी भी सेंटेंस को बनाने में इसका यूसेज किया जाता है। तो हम जानते हैं कि ऐसा मतलब कौन कौन सा सेंटेंसेस है, या फिर हम सेंटेंसेस में किस तरह हम पर्सनल प्रोनाउन का यूसेज करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का यूसेज नॉमिनेटिव केस में किस तरह के आता है। तो यहाँ पर एक बात और यहाँ पे बता दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें जो आई और वी है, तो आई वी जो आता है ये दोनों को हम पर्सन के तौर पर अगर बोला जाए तो यहीं पे हम पर्सन को थोड़ा पहचान लेते हैं कि आई और वी जो होता है ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में होता है। यू जो होता है यानी कि ये हो गया हमारा यू जो होते हैं हमेशा ये सेकंड पर्सन में होते हैं, और दे जो होता है यानी कि दे, ही, सी, इट, ये तीनों जो है ये तीनों हमारा थर्ड पर्सन में आते हैं।
तो यहाँ पर हम प्रश्न को भी आसानी से समझ गए। चलिए अब हम इसका सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस की मदद से हम समझते हैं कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो केस वाइज के अकॉर्डिंग जो चेंज हुआ तो इसका यूसेज कैसे होते हैं। तो इसे हम डिलीट करते हैं। आप इसको एक यानी कि एक समझिए कि एक प्रकार का ये टेबल हो गया आपका, ताकि आपका बेस बने रहे, और यही बेस के हिसाब से चलिए आगे हम जो है इसका यूसेज करते हुए हम कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं। इसे डिलीट करते हैं और आगे हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल लेंगे तो हम पर्सनल प्रोनाउन का जो लेंगे वो नॉमिनेटिव केस के रूप में लेंगे, कि नॉमिनेटिव केस के रूप में कैसे हम यूसेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि नॉमिनेटिव केस में जो वर्ड जो लिए हैं वो लिए हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट जो है ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये हुआ काम करता है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे ट्रांसलेट बनता है हमारा ही वर्क्स। अगर यहाँ पे ही हम देख रहे हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसी जगह हम दूसरा एग्जांपल करते हैं, जैसे कि वह काम करता है के जगह पे हम कर देते हैं मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे ही के जगह पे हो जाएगा आई। तो उसके बाद मान लो कि वह काम करती है, मैं को हटाकर अगर वह लिख देते हैं कि वह काम करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जितने भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है तो सारे यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का जो नॉमिनेटिव केस है ये सारे सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह हम सीख गए कि पर्सनल प्रोनाउन का यूसेज हम नॉमिनेटिव केस में किस तरह करते हैं। नेक्स्ट था हमारा पॉजेसिव केस, और पॉजेसिव केस में हमने देखा कि टू टाइप्स यानी कि उसमें दो प्रकार के थे। एक था हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा था हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो हम चलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल देते हैं। तो सबसे पहले ये था हमारा जो एग्जांपल था यहाँ पे, ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल। इसमें अंतर ये है कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है सबको हम सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, यानी कि इसमें हो जाएगा वर्क एज अ सब्जेक्ट, यानी कि सब पर्सनल प्रोनाउन किसके रूप में काम करेंगे, तो वर्क एज अ सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम बताए थे आपको पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में, तो सबसे पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्ड के बारे में बताते हैं। तो हमने आपको बताया है कि आई के बदले जो है इसमें माई का यूसेज किया जाता है। तो वो कैसे, मान लीजिए दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि यह घर मेरा है, ठीक है, यानी कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का पहले यूसेज करते हैं। तो ये मेरा घर है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यह मेरा घर है। तो ये जीरो वर्ब सेंटेंसिंग प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। हम पिछले वीडियो में भी आपको जीरो वर्ब सेंटेंसिंग प्रेजेंट टेंस के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप हमारा जीरो वर्ब सेंटेंसिंग प्रेजेंट टेंस का वीडियो नहीं देख पाए तो आप वहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि आप जीरो वर्ब सेंटेंस का वीडियो देख के जीरो वर्ब सेंटेंस से रिलेटेड यदि कोई भी वाक्य हो तो उसे आप बनाना सीख जाए। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दिस इज माई हाउस। तो यहाँ पर देख रहे हैं माई हाउस जो है ये आपस में पॉजेसिव, और पॉजेसिव का अर्थ होता है अधिकार। तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में है, यानी कि ये अधिकार यानी कि एक विशेषता बतला रहा है, अधिकार के रूप में विशेषता बतला रहा है कि यह मेरा घर है। तो यहाँ पे जो माई जो काम कर रहा है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। अगर हम मान लीजिए कि
आई था। अगर मान लीजिए दूसरा अगर लेते हैं, जैसे यानी कि यहाँ पे मेरा है, तो इसको दूसरा अगर सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वी, यानी कि वी का था हमारा उसमें आवर्स, यानी कि यह हमारा घर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका बन जाएगा कि दिस इज आवर हाउस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी को अगर हम बोलेंगे यह तुम्हारा घर है, तो इसका क्या बन जाएगा, दिस इज योर हाउस। तो इस तरह जो है हम सारे सेंटेंसेस, यानी कि जितने भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, सारे पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में बने हुए हैं, यानी कि केस वाइज अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग ये चेंज हुए हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि माई, आवर, योर, ये सारे वर्ड जो है ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आ रहे हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल है, तो इसमें इस सेंटेंस में हो गया हमारा माई, इस सेंटेंस में हो गया हमारा आवर, और इस सेंटेंस में जो हो गया हमारा योर, ये तीनों जो है तो ये हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन का यूसेज कैसे करते हैं। तो चलिए इसके नीचे हम देख लेते हैं, या फिर अगर साइड में जगह है तो हम साइड में आपको बताते रहें, ताकि जो है आपको डिफरेंस पता चल सके। जैसे फर्स्ट नंबर में यह मेरा घर है, अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो यहीं पे हम कर लेते हैं। जैसे थोड़ा सा अंतर करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो सबसे पहले फर्स्ट का हम डिफरेंस लेते हैं। फर्स्ट का डिफरेंस, जैसे इसमें यह मेरा घर है, इसी को थोड़ा सा अगर हम उल्टा देते हैं कि यह घर मेरा है, अगर हम थोड़ा सा चेंज किए तो इसका जो ट्रांसलेट बन जाएगा वो हो जाएगा दिस हाउस। यहाँ पे यह घर जो है एक साथ में ये रिलेटिव दर्शा रहा है, यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन से हो गया कि यह घर, मतलब रिलेटिव तो नहीं हुआ, कहने का मतलब हो गया कि दोनों यह घर जो है एक संकेत दर्शा रहा है कि यह घर, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड हो गए। तो दिस हाउस इज माइन। तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद बताने का जो माइन जो है ये है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर इसी को अगर दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल को लिखे कि यह घर हमारा है, तो इसका जो ट्रांसलेट बन जाएगा तो दिस इज आवर्स हाउस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं माइन हो गए, आवर्स हो गए। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यह तुम्हारा घर है, तो इसी को हम लिखते हैं कि यह घर तुम्हारा है, तो इसका ट्रांसलेट बन जाएगा दिस हाउस इज योर्स। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में हमारा डिफरेंस है, अतः जो है इस सेंटेंस में माइन हो गए, आवर्स हो गए और योर्स हो गए। कहने का मतलब है माइन, आवर्स और योर्स। इस सेंटेंस के एग्जांपल में ये है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम अभी तक ये सीख पाए हैं पर्सनल प्रोनाउन का यूसेज कैसे करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूसेज कैसे करते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन का यूसेज कैसे करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट था वो हमारा बच गया है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूसेज कैसे करते हैं। तो चलिए इसे डिलीट करते हैं, क्योंकि डिलीट नहीं करने के बाद जो है वीडियो थोड़ा कट जा रहा है। तो चलिए इसे हम डिलीट करके ऊपर में आपको बताते हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप समझ गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव प्रोनाउन का यूसेज कैसे करते हैं। चलिए इसे डिलीट करते हैं।
और लास्ट जो रह गया था हमारा, ये रह गया था ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि यूसेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का यूसेज। तो ऑब्जेक्टिव केस का यूसेज क्या है? जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत जो आए थे वो आए थे मी, उसके बाद आया था अस, यू, देम, हिम, हर और इट। ये सारे जो वर्ड आए थे ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव केस में आए थे। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस का यूसेज कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव केस का यूसेज जो है ज़्यादातर पैसिव वॉइस में किया जाता है, यानी कि यूज मोस्टली इन पैसिव वॉइस। अगर आप वॉइस जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो हम आगे चलकर वॉइस भी बताएंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए तो आपको वॉइस भी आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस है वॉइस, तो ये वॉइस से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए वॉइस में कैसे यूसेज किया जाता है, तो चलिए एक दो एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यह पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो ट्रांसलेट जो बनेगा वो बन जाएगा दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। तो यहाँ पे जो हम मी देख रहे हैं ये मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये सेंटेंस हमारा वॉइस का है और वॉइस में हम ऑब्जेक्टिव केस मी का यूसेज किए हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यानी कि पत्र लिखे जाते हैं और इसको यानी कि सेंटेंस दूसरा लिख देते हैं इसी का, जैसे यह पत्र उसके द्वारा लिखे जाते हैं। तो इसका बन जाएगा दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। तो यहाँ पर देख रहे हैं हिम जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरह जो है जितना भी हम ऑब्जेक्टिव का अलग अलग का यूसेज करेंगे तो सबका अलग अलग यूसेज होगा और ये सारे यूसेज हमारा पैसिव वॉइस में होंगे। तो आप इतना ही समझिए कि पैसिव वॉइस में ज़्यादातर जो यूसेज होता है वो ऑब्जेक्टिव केस का ही होता है। तो इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ही डिटेल से समझ पाए हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। लेकिन देख रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा बनते जा रहा है और अगर हम इस वीडियो में अगर आपको पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिक्र करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसमें आप भी बोर हो जाएंगे देखने में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन डिटेल से यदि समझ में आ गया हो तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आशा करता हूं कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो आप ज़रूर ही कमेंट करके या फिर सब्सक्राइब करके, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले मिले, और ज़रूर ही इस वीडियो के बारे में बताएंगे। यदि कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जितना भी बताए हैं ये बिल्कुल ही राइट है, बिल्कुल ही सही है और हर जगह से मिक्सिंग क्या हुआ ये बनाया हुआ है। कहने का मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे।
तो आज का वीडियो इतना ही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हो तो उसे भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।